साल था 1952, महीना था दिसंबर का। लंदन शहर पर एक अजीब, बहुत ही रहस्यमयी धुंध छा जाती है। पहले तो लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, भाई लंदन और कोहरा ये तो आम बात थी। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जब ये धुंध छटेगी तो अपने पीछे एक ऐसा राज छोड़ जाएगी जिसे सुलझाने में दुनिया को 60 साल लग जाएंगे। तो जब ये धुंध हटी तो जो आंकड़े सामने आए वो सच में चौंकाने वाले थे। एक अंदाजे के मुताबिक इस जानलेवा धुंध की वजह से लगभग 12,000 लोगों की मौत हो गई। और सबसे डरावनी बात, ये कोई तूफान या बाढ़ नहीं थी, ये पूरी तरह से इंसानों की बनाई हुई तबाही थी। हालात कितने बुरे थे इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त के एक आदमी ने कहा कि लोगों को चलते हुए अपने पैर तक नहीं दिख रहे थे। सोचकर देखिए, सड़क पर विजिबिलिटी इतनी कम कि आपको अपना अगला कदम भी ना दिखे। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और जानते हैं कि उन 5 दिनों में लंदन के साथ आखिर हुआ क्या था। कैसे एक धड़कता हुआ शहर पूरी तरह रुक गया। तो ये सब शुरू हुआ 5 दिसंबर को, जब एक अजीब सी पीली हरी धुंध ने पूरे लंदन को अपनी चादर में लपेट लिया। अगले ही दिन मतलब 6 दिसंबर को हालात बद से बदतर हो गए। बसें, ट्रेनें, सब कुछ रुक गया। धुंध इतनी ज्यादा थी कि सिनेमा हॉल के अंदर भी घुस गई, पर्दे तक नहीं दिख रहे थे। 7 दिसंबर को तो जानवरों तक की जान पर बन आई और 8 तारीख आते आते तो अस्पताल मरीजों से भर गए। और फिर 9 दिसंबर को जैसे कुदरत ने ही रहम किया, एक हवा का झोंका आया और ये जानलेवा धुंध छट गई। इस कोहरे में बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा था। कई लोगों के साथ तो ये हुआ कि वो टेम्स नदी के किनारे चल रहे थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि किनारा कब खत्म हो गया और वो सीधे नदी में जा गिरे। पूरा का पूरा शहर जैसे अंधा हो गया था। लेकिन इसी अंधेरे में एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प बात भी हुई। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि उस वक्त जो लोग देख नहीं सकते थे उन्हें गाइड की तरह काम पर रखा गया। क्यों? क्योंकि वो अपनी जानी पहचानी सड़कों को छूकर और महसूस करके पहचान सकते थे और वो दूसरों को रास्ता दिखा रहे थे। कमाल की बात है ना? तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? लंदन तो हमेशा से ही अपने कोहरे के लिए जाना जाता था, तो इस बार ऐसा क्या अलग था? असल में लंदन और कोहरे का रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन 1952 का ये कोहरा वो कुछ और ही था। ये देखिए, ये 1872 की एक तस्वीर है। लंदन का कोहरा, जिसे लोग लंदन पार्टिकुलर्स कहते थे, 100 साल से भी ज्यादा समय से शहर की जिंदगी का हिस्सा था। मतलब ये कोई नई बात नहीं थी, बल्कि एक तरह से कल्चर का हिस्सा बन चुका था। इसका एक मजेदार निकनेम भी था, पी सूप। ये नाम उन घने पीले, हरे या कभी-कभी काले रंग के कोहरे को दिया गया था। और ये रंग आता कहां से था? कोयले से निकलने वाली कालिख और सल्फर डाइऑक्साइड से। तो फिर सवाल उठता है कि इस प्रदूषण को रोका क्यों नहीं गया? वजह थोड़ी इमोशनल है। उस जमाने में कोयले से जलने वाली आग वो ब्रिटिश परिवारों के लिए सिर्फ आग नहीं थी, वो घर की गर्माहट, आराम और सुकून का प्रतीक थी। जॉर्ज ऑरवेल जैसे बड़े बड़े लेखकों ने भी इसका सपोर्ट किया था। तो ये सिर्फ एक फ्यूल का मामला नहीं था, ये कल्चर का हिस्सा था। ठीक है, तो कोयला हमेशा से जल रहा था, कोहरा भी हमेशा से था। फिर 1952 में ही ऐसा क्या खास हुआ कि ये एक जानलेवा कॉम्बिनेशन बन गया? इसका जवाब छिपा है मौसम के एक बहुत ही अजीब खेल में। इसे साइंटिस्ट कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। अब ये होता क्या है, इसे ऐसे समझिए। लंदन के ऊपर एक हाई प्रेशर सिस्टम, जिसे एंटी साइक्लोन कहते हैं, आकर जम गया। इसने गर्म हवा को नीचे की तरफ धकेला और जमीन के पास जो ठंडी हवा थी उसके ऊपर एक ढक्कन या एक छत जैसी परत बना दी। अब हुआ ये कि चिमनियों से जो भी धुआं और जहर निकल रहा था वो इस ढक्कन के नीचे ही फंस कर रह गया। उसे बाहर निकलने की जगह ही नहीं मिली। और जो धुआं फंसा हुआ था उसे और भी ज्यादा जहरीला बनाया जा रहा था। और मजे की बात देखिए, खुद सरकार की तरफ से ये उस धुंध से ठीक पहले का एक सरकारी ऐड है। इसमें लोगों से कहा जा रहा है कि वो नटी स्लैक नाम का कोयला इस्तेमाल करें। ये कोयला सस्ता तो बहुत था, लेकिन बहुत ही घटिया क्वालिटी का था और इसमें सल्फर की मात्रा हद से ज्यादा थी। तो इस सब का नतीजा क्या हुआ? जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। हर रोज उस फंसी हुई हवा में क्या क्या घुल रहा था? 1000 टन धुएं के कण, 370 टन सल्फर डाइऑक्साइड, 140 टन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 14 टन फ्लोरीन कंपाउंड्स। मतलब ये हवा नहीं थी, ये एक तरह का केमिकल सूप बन चुका था। इतनी बड़ी तबाही, इतने लोगों की मौत। इसके बाद एक ही सवाल था, अब आगे क्या? क्या इस हादसे से कोई सबक लिया जाएगा? और हाँ, यहीं से शुरू हुई एक बड़े बदलाव की कहानी।
इस तबाही का असर पब्लिक हेल्थ पर तुरंत और बहुत भयानक था। इस चार्ट को देखें तो साफ पता चलता है, स्मॉग के दौरान हॉस्पिटल में भर्ती होने वालों की संख्या 2 गुने से भी ज्यादा हो गई और सिर्फ 13 दिसंबर वाले हफ्ते में ग्रेटर लंदन में 4703 मौतें हुईं। ये आंकड़े वाकई डरा देने वाले हैं। जब जनता का गुस्सा फूटा तो सरकार को जागना पड़ा। जुलाई 1953 में मामले की जांच के लिए बीवर कमेटी बनाई गई। 1 साल बाद नवंबर 1954 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और कड़े बदलावों की मांग की और आखिरकार सालों की बहस और मशक्कत के बाद जुलाई 1956 में ऐतिहासिक क्लीन एयर एक्ट पास हो ही गया। बाद में 1968 में इसे और भी सख्त कर दिया गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कानून बन गए, हवा साफ होने लगी, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। एक ऐसा राज जिसे सुलझाने में और 60 साल लगने वाले थे। कई दशकों तक साइंटिस्ट इसी एक सवाल में उलझे रहे कि आखिर कोयले का धुआं इतना खतरनाक कैसे हो गया। मतलब सिर्फ धुआं और कोहरा, ये दोनों मिलके इतने लोगों की जान कैसे ले सकते हैं। कुछ तो था जो समझ नहीं आ रहा था। और फिर 60 साल बाद 2016 में असली वजह सामने आई और ये वजह सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1952 में सब ये मानकर चल रहे थे कि बस धुआं कोहरे के साथ मिल गया है और वो जहरीला हो गया है। लेकिन 2016 की रिसर्च ने बताया कि असल में लोग कोहरे की उन बूंदों में सांस ले रहे थे जो सल्फ्यूरिक एसिड में बदल चुकी थीं। जी हां, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हुआ कैसे? चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। कोयला जला तो हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें निकली। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने कोहरे में मौजूद पानी की बूंदों के साथ रिएक्शन किया और उन्हें एसिडिक बना दिया। अब इस एसिडिक माहौल ने सल्फर डाइऑक्साइड को बहुत तेजी से जानलेवा सल्फेट में बदल दिया और नतीजा, हवा में तैरती सल्फ्यूरिक एसिड की वो बारीक बूंदें जिन्हें लोग सांस के साथ सीधा अपने फेफड़ों में खींच रहे थे। तो इस 60 साल पुरानी पहेली को सुलझाना सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना को समझना नहीं था, इसका फायदा आज भी हो रहा है। आज दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों में जो एयर पोल्यूशन की समस्या है, उसे समझने और उससे लड़ने में ये खोज साइंटिस्ट की बहुत मदद कर रही है। तो अंत में एक सवाल, 1952 का वो जानलेवा कोहरा चिमनियों से निकलता था, वो दिखाई देता था। आज का जो अदृश्य स्मॉग है वो कहां से आ रहा है और क्या हम उस खतरे को उतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं? सोचने वाली बात है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe us for more such content.